हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम एसएससी एमटीएस हवलदार 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि एसएससी एमटीएस हवलदार परीक्षा में बार बार रिपीटेड हैं और आगामी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। टॉप 60 क्वेश्चन इस वीडियो में हम करेंगे। आप इसको एक प्रैक्टिस सेट की तरफ से भी लगा सकते हैं। अगर आप एसएससी एमटीएस हवलदार की तैयारी कर रहे हैं तो आप 60 में से 45 क्वेश्चन सही करके हमें बताना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा से पहले रट लेना। टारगेट रहेगा हमारा 25 में से 25 नंबर हासिल करने का या 25 में से 25 क्वेश्चन सही करने का। जीके जीएस के एग्जाम जो एसएससी एमटीएस का सितंबर अक्टूबर में होने वाला है, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। डेली आपके लिए एक या दो प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं, जिसमें 50 या 60 क्वेश्चन हम रखते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग समझ करके आप इस पेपर को पूरी ईमानदारी के साथ करना और लास्ट में आप हमें बताना कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ आपके कितने नंबर सही हुए हैं। अगर आपने 60 में से 40 प्लस या 45 तक क्वेश्चन सही कर दिए तो आपके सिलेक्शन को एसएससी एमटीएस में कोई नहीं रोक सकता। जीके जीएस को हम कवर कर रहे हैं। जब तक एग्जाम होगा हम बहुत सारे लगभग 5000 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से हम कवर कर लेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन होगा हमारा, चापचर कूट उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? चापचर कूट एक उत्सव है, भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो सभी साथी कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें। हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा आंसर करने के लिए, तो जरूर से जरूर आंसर करें। एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चापचर कूट उत्सव मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43B को किसके रूप में जोड़ा गया है? 43B को किसके रूप में जोड़ा गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के रूप में। अगला प्रश्न हमारा, गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य के शैली के लिए जाने जाते थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के लिए जाने जाते थे गुरु विपिन सिंह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपना। तो अगला प्रश्न है दोस्त, खजुराहो के मंदिरों की किस शैली का एक शानदार उदाहरण है? जो खजुराहो के मंदिर हैं वो किस शैली में बने हैं दोस्तों? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, वेसर शैली में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गोवा में। अगला प्रश्न है दोस्त, सबसे शक्तिशाली चोल शासक राजराजा प्रथम किस ईस्वी में राजा बना था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1985 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा दोस्त, भगत सिंह और बी के दत्ता ने किस वर्ष केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2929 में। कब फेंका था भगत सिंह और बी के दत्ता ने केंद्रीय विधानसभा में बम? तो राइट आंसर होगा 1929 में। अगला प्रश्न है दोस्त, भवई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? भवई जो है किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात की। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्त, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगला प्रश्न है दोस्त, जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है बताइए कमेंट बॉक्स में। 1000 पुरुषों के ऊपर कितनी महिलाएं होती है उसको क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लिंग अनुपात। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में नटांजलि उत्सव मनाया जाता है? तो नटांजलि उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है?
राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है दोस्त, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार को किसके संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार को। अगला प्रश्न है हमारा साथी, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो कौन सी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है दोस्त, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो इनमें से अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टोडरमल। अगला प्रश्न है हमारा, गोन गर्ल नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी? तो गोन गर्ल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गिलियन फ्लिन ने। अगला प्रश्न है दोस्त, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोथल। अगला प्रश्न हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, घुमुरा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? यहां पर काफी सारे स्टूडेंट जो कंफ्यूज होते हैं। एक होता है घूमर लोक नृत्य। घूमर लोक नृत्य कहाँ का है? वो राजस्थान का है साथियों। कहाँ का है? आरजे, राजस्थान का है। और घूमरा लोक नृत्य किस राज्य से है? तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, उड़ीसा का है लोक नृत्य घुमुरा। अगला प्रश्न है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहते हैं? ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, लॉर्ड रिपन को। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्त, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जब त्याग पत्र लिखता है तो किसको लिखकर देगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन होगा हमारा दोस्त, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, सोन नदी। अगला प्रश्न है दोस्त, महात्मा गांधी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ किस स्थान से किया था? तो महात्मा गांधी ने कहां से शुरू किया था अपना राजनीतिक गतिविधि? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, चंपारण से। अगला प्रश्न है दोस्त, भारत की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? तो जो इंडिया है उसकी सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देशों से लगती है? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी रेखा लगती है भारत की। अगला क्वेश्चन है साथी, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? 90% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए। तो अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? तो आपके ऑप्शन है खिलाफत, लाल कुर्ती, भारत छोड़ो या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा आंदोलन था दोस्तों, बताइए एक बार कमेंट बॉक्स में। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी रहेगा, लाल कुर्ती आंदोलन था। अगला प्रश्न है दोस्त, किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? तो किस देश के पास है यूरेनियम सबसे अधिक? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया के पास। अगला प्रश्न है साथी, हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है? जो वसा होती है, फैट होती है, उसका पाचन किस भाग में होता है पाचन तंत्र में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, छोटी आंत में। अगला प्रश्न है दोस्त, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला श्री राम संस्था मंदिर स्थित है? तो सबरीमाला श्री राम संस्था मंदिर किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, केरल राज्य में। कहाँ है? केरल राज्य में सबरीमाला श्री राम संस्था मंदिर है। अगला प्रश्न है दोस्त, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, साधारण बहुमत।
अगला प्रश्न है दोस्त, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो भारत के किस राज्य में है आर्द्र भूमि सबसे बड़ी? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, गुजरात में। अगला प्रश्न है दोस्त, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में किया गया है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, मटकी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो सभी साथी कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताना कि मटकी किस राज्य की नृत्य शैली है। मटकी जो है किस राज्य की नृत्य शैली है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश राज्य की। सभी क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिए गए हैं दोस्त। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अभी तक आपने 30 में से कितने सही क्वेश्चन किए हैं विद नेगेटिव मार्किंग 1/3 की लगा करके आप हमें बताना और ईमानदारी के साथ बताना कि 30 में से आपने अभी तक कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगर आप एसएससी एमटीएस के अंदर एक अपनी पोस्ट पक्की करना चाहते हैं दोस्तों तो वीडियो को एंड तक देखा करो और डेली वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को। हमारे चैनल पर 1 या 2 वीडियोस डेली आपको देखने को मिलती है जिसमें हम 50 से प्लस क्वेश्चंस लेते हैं साथियों, जो कि आपके आगामी परीक्षा में आने की 99% चांसेस है। ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं और प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में भी पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखा करो। हमारे पास आप मान के चलो 20 सितंबर तक अगर आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम स्टार्ट होता है, 20 सितंबर तक स्टार्ट होता है, तो इतने हम लगभग आपके लिए 5000 क्वेश्चंस का टारगेट रख के चले हैं कि 5000 क्वेश्चंस कवर करवा देंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिनमें से कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जीके जीएस के कितने क्वेश्चन आएंगे एमटीएस में? आएंगे जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन, जो कि 1% 3 नंबर का होगा। 1% 3 नंबर का होगा और मैं गारंटी लेता हूं कि 25 के 25 आपको जो आपने पढ़े होंगे वहीं से आपको देखने को मिलेंगे। तो डेली आया करो, हाजिरी लगाया करो, वीडियो को देखा करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और चैनल पर बताया करो कमेंट बॉक्स में हमें कि कितने % सही किए हैं, कितने। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमसे पूछ लिया करो। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। अगला प्रश्न है दोस्त, निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया? तो जजिया कर किस शासक ने समाप्त किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अकबर ने। अगला क्वेश्चन है दोस्त, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुप्त काल में सोने के सिक्के सबसे अधिक जारी हुए थे। अगला प्रश्न है दोस्त, निम्नलिखित में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है निम्नलिखित में से? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अरावली। अगला प्रश्न है दोस्त, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 10 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है साथी, विटामिन B1 जिसको थायमिन बोलते हैं की कमी से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो B1 की कमी से हमारे शरीर में कौन सी बीमारी होगी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बेरी। अगला प्रश्न है दोस्त, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो किसने लिया था सभी गोलमेज सम्मेलनों में भाग? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है दोस्त, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश हो जाएगा जो भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 23 डिग्री और 30 उत्तर होगा इसका, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्त,
भारत चीन की सीमा रेखा का नाम क्या है? तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है, बॉर्डर है, उसका नाम क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैकमोहन रेखा। और साथ ही कमेंट बॉक्स में बताना कि भारत और पाक के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है। अगला प्रश्न है, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां पर है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रेट निकोबार में। अगला प्रश्न है साथी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था? तो ग्रीस देश से जो राजदूत आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, उसका नाम क्या था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेगास्थनीज। अगला हमारा क्वेश्चन होगा साथी, किस मुगल बादशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, शाहजहां ने। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो के एंड तक जरूर देखा करो दोस्तों। और कितने क्वेश्चन आप सही अटेम्प्ट कर पाते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो, और जो भी आपकी क्वेरी हो वो पूछा करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथी, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो राइट आंसर होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी घटना असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चोरा चोरी कांड। अगला प्रश्न है दोस्त, धन विधेयक पेश किया जा सकता है, तो धन विधेयक कहां पर पेश किया जा सकता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिर्फ लोकसभा में। अगला प्रश्न है दोस्त, वह कौन सा गुप्त शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन देखा गया है, अनाईमुडी शिखर कहां स्थित है? तो अनाईमुडी शिखर कहां पर स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सह्याद्री में। अगला और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला प्रश्न है दोस्त, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो कौन था भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष इनमें से? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन होगा दोस्त, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया? तो दिल्ली की गद्दी पर कौन नहीं बैठा? तो आपके ऑप्शन है, गुलाम वंश बैठा था, सैयद वंश भी बैठे थे, खिलजी वंश भी बैठा था, और गौरी वंश। ये आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गौरी वंश जो है दिल्ली सल्तनत पर नहीं बैठा। अगला प्रश्न होगा, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था ब्रिटिश शासनकाल में? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। अगला प्रश्न होगा, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है? तो किसने लिखी थी यह पुस्तक, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, इस्माइल मर्चेंट ने। अगला प्रश्न होगा दोस्त, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो राइट आंसर होगा, तुगलक वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। ये इन्होंने लगभग 1320 से लेकर के 1414 तक शासन किया था, लगभग 94 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था दोस्तों। अगला प्रश्न होगा हमारा, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किस चट्टानों से होती है? तो रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से हुई है? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, आगन्य तथा तलछटी दोनों चट्टानों से। ऑप्शन ए और बी दोनों होंगे, आगन्य और तलछटी, तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न होगा, गहीरमाथा अभ्यारण्य ओडिशा में किसके लिए एकमात्र अभ्यारण्य है? तो गहीरमाथा किसके लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर होगा, कछुए की देखरेख के लिए गहीरमाथा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न होगा दोस्त, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली प्रथम महिला
स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था, कौन थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बेगम हजरत महल। अगला प्रश्न होगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय की बात नहीं की गई? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोकतांत्रिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो इनमें से कौन सी नदी जाती है भ्रंश घाटी से होकर? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, तापी नदी। अगला क्वेश्चन होगा, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, कंज्यूमर डे, कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 24 दिसंबर को। अगला और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन नंबर 60, भारत में लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो भारत में लोधी वंश का अंतिम शासक कौन रहा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इब्राहिम लोधी। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी ऐसी कोई न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कमेंट बॉक्स में पूरी ईमानदारी के साथ बताएं कि आपने 60 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग के साथ आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, आपके कितने नंबर बने हैं, कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएं। हम डेली आपके लिए एसएससी एमटीएस प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लेकर आते हैं, मॉडल पेपर लेकर आते हैं। तो आपके लिए हम पूरी जी जान से मेहनत कर रहे हैं। डेली आपके लिए 1 या 2 क्लास लेकर आते हैं, तो आप डेली वीडियोज में आया करें और देखा करें वीडियोज को, अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया करें कि आप कितने सही कर पाते हैं। अगर आप जीके जीएस को 25 में से 25 क्वेश्चन सही करना चाहते हैं एमटीएस में, तो आपको डेली क्लास लगानी ही पड़ेगी। साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी और कितने क्वेश्चन आपने सही किए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, एसएससी एमटीएस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे दोस्तों।